अमेरिका और नेटो को आंखें दिखाने वाले पुतिन अब यूक्रेन से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते। इसलिए वो खुद अमेरिका से बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को आगे कर दिया है। बीते 3 दिन में रूस के रक्षा मंत्री 2 बार अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात कर चुके हैं, ताकि 8 महीने पूरे कर चुकी यूक्रेन की जंग से किसी तरह पीछा छुड़ाया जा सके। कहने का मतलब यह कि जो रूस पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। वो किसी तरह यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए अमेरिका और नेटो से बीच बचाव कराना चाह रहा है। इसलिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हाथ पैर मार रहे हैं और उन्होंने अब अचानक अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर को सर्गेई शोइगु ने 5 महीने बाद पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत की और इसके 2 दिन बाद उन्होंने एक बार फिर लॉयड ऑस्टिन को फोन मिला दिया। माना जा रहा है कि यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिण में बसे खैरसोन और पूर्वी यूक्रेन में लगभग 2 महीने से रूस को एक के बाद एक जबरदस्त झटके लग रहे हैं। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और दावा है कि इसलिए वो यूक्रेन से निकलने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही रूस ने सनसनीखेज दावा भी किया। उसका कहना है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर जानबूझकर एक डर्टी बॉम्ब फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा रूस पर फोड़ सके। और डर्टी बम वो बला है जो परमाणु बम तो नहीं, लेकिन परमाणु बम से कुछ खास कम भी नहीं। डर्टी बम डायनामाइट जैसे बारूद और रेडियो एक्टिव पाउडर का ऐसा मिक्सचर होता है कि जैसे ही बारूद फटता है, जोरदार धमाका आसपास के चप्पे चप्पे में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैला देता है। हालांकि रूस ने इसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए, इसलिए अमेरिका ने इस दावे को रूस की ही जंग को और भड़काने की साजिश बताया। मतलब रूस फालतू का हल्ला मचाने में लगा है कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है, ताकि वो खुद यूक्रेन पर जोरदार हमला कर सके। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस खुद अपनी जमीन पर हमला करके उसका आरोप यूक्रेन पर लगाने की कोशिश में है, ताकि रूस को बहाना मिल जाए और उस फर्जी हमले का बदला लेने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि रूस यूक्रेन के डर्टी बॉम्ब फोड़ने की बातें करके चाल चलने में लगा है और इस चाल में रूस सिर्फ अमेरिका को ही फंसाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नेटो के दूसरे बड़े सदस्यों से भी बात करने में लगे हैं। वो तुर्की के रक्षा मंत्री, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री से भी 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन परमाणु बम की हुंकार भर रहे हैं और पर्दे के पीछे उनके रक्षा मंत्री यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगे हैं। लेकिन बात यह है कि पुतिन रूस को कायर नहीं दिखाना चाहते। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि उनके रक्षा मंत्री ने नेटो से बातचीत शुरू कर दी है, ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि जरूरी नहीं कि यह पुतिन की जंग से छुटकारा पाने की तरकीब ही हो, बल्कि यह उसका यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ने का पैतरा भी हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेटो देशों से बात शुरू करके रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसने तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को चिताया था, लेकिन सबने उसे हल्के में लिया। इसलिए मजबूरी में उसे अपना ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु बम दागना पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित कार ने 7 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे की ये तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में एक लड़की अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई। इसी बीच मेन रोड से काली कार गली से अंदर आती दिखाई दी, लेकिन ये कार मुड़ते ही अनियंत्रित हो चुकी थी। लिहाजा सड़क किनारे खड़ी लड़की कार की चपेट में आ गई और वो लड़की नीचे गिर पड़ी और गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं रुक पाई। ये पूरी घटना वहाँ एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोग लड़की को उठाने के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि इस हादसे में लड़की को ज्यादा चोट नहीं आई। पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अपने देश के हथियार बनाने वाली कंपनियों को बड़ी धमकी दे दी। खबरों के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हथियार बनाने में कमी की गई तो ऐसा करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यूक्रेन के हथियारों का भंडार तो पश्चिमी देश भर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से नए हथियार बनाने में रूस को पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि 8 महीने की जंग में रूस ने बड़ी संख्या में अपने हथियार खो दिए। खासतौर पर उसके टैंकों का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। पहले जैवलिन मिसाइलों ने पुतिन के टैंकों के परखचे उड़ाए और अब अमेरिका के ही दिए हाई मार्च से निकले रॉकेट रूस के टैंकों को तिनके की तरह तोड़ रहे हैं। दावा किया गया कि अब तक की जंग में रूस के 1400 से ज्यादा टैंकों की बलि चढ़ चुकी है और इसी वजह से दिमित्री मेदवेदेव रूस की हथियार कंपनियों को धमकाने के लिए मजबूर हो गए।
क्योंकि रूस के पास हथियारों का ऐसा अकाल पड़ गया है कि वो जंग में सोवियत संघ के जमाने के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने पुतिन की पोल खोलकर रख दी, जो अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली होने का दावा करते थे। लेकिन अब वही ताकतवर फौज यूक्रेन की जमीन पर पिट रही है। माना जा रहा है कि इसी बात ने पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव को इतना परेशान कर दिया कि वो अपने ही लोगों को धमकाने पर उतर आए। और ऐसा उन्होंने तब किया जब वो टैंक बनाने वाली एक कंपनी के दौरे पर पहुंचे थे। वहां बड़ी संख्या में T-72B3 और T-90M टैंक तैयार होते नजर आए। दावा किया गया कि इसी दौरे में दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि रूस में हथियार बनाने का काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जंग अब भीषण होती जा रही है और रूस की सेना को अगर जेलेंस्की की फौज को जवाब देना है तो उसे पहले से भी ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए मेदवेदेव ने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों को दिन रात काम करने की चेतावनी दे दी। इसके साथ ही रूस हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए ईरान जैसे देशों से बड़ी डील भी कर रहा है। और उसी के तहत रूस को शाहिद 136 जैसा घातक ड्रोन भी मिला है। ईरान के इस ड्रोन ने कीव समेत दुनिया के कई शहरों को निशाना बनाया था। इस ड्रोन से दागी गई ताकतवर मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों की नींद उड़ा दी। अब दावा किया जा रहा है कि रूस ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन की दूसरी खेप भी मंगाने जा रहा है। इतना ही नहीं, वो ईरान से छोटी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी खरीदने जा रहा है, जबकि पुतिन उत्तर कोरिया से तोप के गोले भी मंगाएंगे। यानी उनकी सेना की हालत इतनी खराब है कि उसकी तोपों के लिए गोले तक नहीं बचे। माना जा रहा है कि इसी बौखलाहट में दिमित्री मेदवेदेव ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को जेल तक की धमकी दे दी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में तेंदुए के हमले में 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया गया कि वो अपनी मां के साथ मंदिर जा रही थी, तभी तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। कहीं यहीं चीता था तो उठा के लेके चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।